Hello students, welcome back on my channel Physics Online Content. Today we will discuss about the remaining part of the chapter Errors of Measurement. This is the unit 1 and chapter 2. Today we will discuss about the what is error, types of error, how to calculate error and combination of errors. Firstly, I will tell about the what is error. एरर से ही पता चल रहा है एरर क्या होती है, कमी आ जाना किसी वैल्यू में, उसको एरर बोलते हैं। तो एरर को डिफाइन कैसे करोगे? द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू थी, और मेजर्ड वैल्यू जब हमने किसी ऑपरेटर्स से, जैसे वर्नियर कैलिपर है या फिर हम कह सकते हैं स्क्रू गोज है, उससे हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करते हैं, डायमीटर मेज़र करते हैं, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उस वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू अगर आती है तो वो मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कहलाएगा वो एरर कहलाएगा। जैसे एक्चुअल में ये रोड है हमारे पास, इस रोड की लेंथ हमने वर्नियर कैलिपर से मेज़र की, तो मेज़र करने पे जो रोड की लेंथ आई अप्रोक्स 1.2 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आती है। छोटी रोड ले रहे हैं जैसे, तो उसकी लेंथ आई 1.2 सेंटीमीटर। तो ये जो आया 0.2, ये 0.02 भी हो सकता है, 0.21 भी हो सकता है। हम पीछे सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है, एक डाउटफुल वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू आई, मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हम जो एरर है, एरर निकालेंगे। एरर कैसे निकलेगा? जो एक्चुअल वैल्यू है रोड की वो, और माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है वो। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? अज्यूम करते हैं कि ए एंड बी स्टूडेंट्स के नेम ले रहे हैं, ए एंड बी। इनको हमने एक एक्सपेरिमेंट दिया और वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गोज की हेल्प से ये उसकी लेंथ मेज़र कर रहे हैं, डायमीटर मेज़र कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू आती है 2.0, 2.01, 1.99, और बी की वैल्यू आती है 2.1, 3.0, 1.6 अप्रोक्स, ये वैल्यू आती हैं। तो हम देखेंगे जो ए की वैल्यू है वो 2 के अप्रोक्स ही आ रही है, इनमें डिफरेंस कम है, और जो बी ने वैल्यू मेज़र की इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में हम ए की वैल्यू को करेक्ट मानते हुए ये वैल्यू हम लेके चलेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है, एरर कम है। तो ये यहाँ पे अगर हमें इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़े तो हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूटली क्या एरर है? एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट क्या एरर है? अगर ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा। हम अज्यूम करते हैं लेट द मेजर्ड वैल्यू बी A1, A2, A अप टू AN, देन मीन वैल्यू ऑफ दीज। इनकी मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीन का मतलब है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। और किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? सम ऑफ दीज वैल्यूज A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज। हमारे पास nth वैल्यू है तो डिवाइडेड बाई द n। तो ये हमारे पास मीन आ गई। जो ये मीन वैल्यू ली हमने, ये हम लेंगे ट्रू वैल्यू। इसको हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ट्रू वैल्यू आई है। अब हमें एब्सोल्यूट निकालना है, और एब्सोल्यूट एरर क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं AM, और मेजर्ड वैल्यू क्या है? A1, A2 अप टू AN। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? ट्रू वैल्यू AM माइनस A1, तो डेल A1 का एरर, A1 जो वैल्यू थी मेजर्ड उसका एरर आ गया हमारे पास डेल A1।
ऐसे ही A2 में एरर देखेंगे तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास A2 है और ट्रू वैल्यू AM, तो हमारे पास डेल A2 क्या आ गया, AM माइनस A2। ऐसे ही हम जितनी भी हमारी वैल्यू है सबका एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। AN तक का हमारे पास वैल्यू है तो AN का आ गया डेल AN। दिस इज द एरर। डेल क्या डिनोट कर रहा है, डेल डिनोट कर रहा है डिफरेंस। डेल क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंस। एरर के लिए ये डेल की नोटेशन लेके चलेंगे। डेल डिफरेंस बता रहा है दो वैल्यू के बीच का, AM माइनस डेल AN। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कौन सी थी, डेल A1 डेल A2 अप टू डेल AN। तो इनका मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, मीन एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ दीज वैल्यूज। तो सम मैग्नीट्यूड का ये जो नोटेशन है, तो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये मैग्नीट्यूड की नोटेशन है। मैग्नीट्यूड क्यों लगाते हैं, अगर आपके पास नेगेटिव में भी डेल की वैल्यू आई है, डेल A1, तो अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड से जब ये वैल्यू बाहर आएगी तो ये प्लस होके आएगी, आप प्लस A1 काउंट करोगे। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि आप जितनी भी वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव लोगे। तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करेंगे, डेल ए और उसके ऊपर हम नोटेशन लगाएंगे बार की नोटेशन लगाएंगे। तो डेल ए बार इज डिनोट द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे डेल A1 प्लस डेल A2 अप टू डेल AN डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ द वैल्यूज। मेन अब इस एरर को हम लिखेंगे कैसे, नोटेशन क्या होगी इसकी, नोटेशन अर्थमेटिक नोटेशन क्या होगी। तो रिजल्ट अगर लिखें तो A से डिनोट करेंगे रिजल्ट को, AM मीन्स मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन कह सकते हैं, या फिर हम ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। रिजल्ट की नोटेशन ये होगी, जब भी आप रिजल्ट लिखोगे तो इस टाइप से रिजल्ट लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी में, अगर एरर की फॉर्म में वो हमसे रिजल्ट मांग रहा है तो उस केस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, रिलेटिव का मतलब है रिलेशन। रिलेशन निकालना है तो इट मीन्स आपके पास दो एरर होंगे, उनके बीच का रिलेशन निकालना है। फ्रैक्शन हमें पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो टर्म है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखेंगे तो वो हमें फ्रैक्शनल देगा। तो ये फ्रैक्शनल और रिलेटिव क्या है, रेशियो है किस किस के बीच का, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिफाइन किया था, डेल A बार से, और मीन वैल्यू जो सबसे पहले निकाली थी AM। तो नेक्स्ट इसको लिखेंगे कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट डेल A बार डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू AM से डिनोट की थी, या फिर हम कह सकते हैं डेल A जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में निकाली थी। तो ये हमारे पास आएगा रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर पूछता है तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज। इन्हीं पे हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। In an experiment, refractive index of glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53। ये वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो ये इन वैल्यू के थ्रू क्या कह रहा है, कैलकुलेट मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, और इसका रिजल्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप पढ़ चुके हो बेसिक, तो आप यहाँ निकाल सकते हो। वैल्यू आपके पास है, मीन वैल्यू, सबसे पहले हमें मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मीन वैल्यू कैसे बताई थी, जितनी वैल्यू है उनका सम 1.45, 56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स हमारे पास आएगा 1.51। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, अप्रोक्स वैल्यू आएगी 1.51। नेक्स्ट हम कहता है कि हमें क्या निकालना है,
एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट से पहले आपको एब्सोल्यूट एरर पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट एरर का ही तो मीन एरर निकलेगा। तो आप पहले एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे? सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू 1.51 माइनस 1.45, हमारे पास आएगा 0.06। नेक्स्ट 1.51 सेकेंड मेजर्ड वैल्यू, हमारे पास आएगा अप्रोक्स, ये हम लार्जर है तो माइनस 0.05। नेक्स्ट 1.54 माइनस 1.44, तो यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू आएगी माइनस 51 माइनस 54। तो यहाँ पे हमारी अप्रोक्स आएगी माइनस 0.03। नेक्स्ट वन इज 1.51 माइनस 1.44, तो यहाँ माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 0.07। नेक्स्ट वैल्यू इज 1.51 माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, 54 करेंगे माइनस 0.03। लास्ट वन इज 1.51 माइनस 1.53 इज इक्वल टू माइनस 0.02। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट निकल गया, इनका मीन निकालना है। तो इन सब का मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। जब इनका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगी। हमें इनका मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू का तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। तो 0.06 इसका मैग्नीट्यूड प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ 0.05, 0.03 प्लस 0.07 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 0.03 प्लस माइनस 0.02। नंबर ऑफ वैल्यूज आर 6। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्स आएगा 0.04। ऐसे ही आप फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हो। फ्रैक्शनल एरर जब आप निकालोगे तो फ्रैक्शनल एरर के केस में हमने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट क्या है? हमारे पास 0.04 और मीन वैल्यू स्टार्टिंग में निकाली थी हमने, क्या आई थी? 1.51। तो 1.51 अगर ये तो आ गया फ्रैक्शनल एरर। इसी की परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। नेक्स्ट वन इज एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन क्या होगा? एरर इन एडिशन निकालेंगे तो हम यहाँ पे एक वैल्यू लेके चलते हैं, ज्यूम करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी। z इज इक्वल टू a प्लस बी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, एडिशन कर रहे हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इस केस में क्या होगा? देखो पीछे हमने देखा था कि एरर की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू लिखनी है तो हम ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट एरर वैल्यू नोट करते हैं। तो यहाँ पे z एरर की फॉर्म में एडिशन कर रहे हैं तो z प्लस माइनस डेल z, a प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल b। अब सॉरी यहाँ ओनली प्लस का साइन है, प्लस b प्लस माइनस डेल b। एरर की फॉर्म में एडिशन कर रहे हैं तो z प्लस माइनस डेल z। उसके बाद हम क्या करेंगे? a और b ये कंप्लीट ट्रू वैल्यू है, इनको हमने कंबाइन कर लिया, a प्लस b प्लस माइनस डेल a। जो एरर की वैल्यू थी, एरर के साथ थी, डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पीछे भी बताया था, एरर और डिफरेंस, डेल b। उसके बाद z की वैल्यू a प्लस b के इक्वल है तो z a प्लस b की जगह क्या लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं। तो z से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में, z से z कैंसिल आउट। तो टर्म क्या रही? डेल z प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा तो रिजल्ट क्या रहेगा? डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल
बी। तो आप जब भी एडिशन करोगे तो आपका फॉर्मूला लगेगा डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। जैसे P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर है, इसका निकालना है एरर इन एडिशन, तो डेल P इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल आर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट है एरर इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे उस केस में z इज इक्वल टू ए माइनस बी। सेम प्रॉपर्टी, z एरर की फॉर्म में लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a की वैल्यू रखो a प्लस माइनस डेल z, बीच में माइनस का साइन, b प्लस माइनस डेल b। अब माइनस यहाँ पे माइनस खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस b, ऊपर प्लस का है माइनस का, नीचे माइनस का है प्लस का, डेल b, तो z प्लस माइनस डेल z। अब यहाँ देखते हैं a और b कंप्लीट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, इकट्ठी लिख देंगे a माइनस b, और एरर हम कंबाइन करके लिख देंगे प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। तो z की वैल्यू a माइनस b के इक्वल थी, a माइनस b z के इक्वल है, तो z से a माइनस b कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, डेल z इज इक्वल टू डेल a माइनस प्लस डेल b। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिले, 4 मिलेंगे। 4 कैसे मिले देखो, अगर प्लस डेल a माइन डेल b माइनस डेल a है तो प्लस डेल b, प्लस डेल a प्लस डेल b माइनस डेल a माइनस डेल b। पॉसिबिलिटी तो आपके पास 4 है एरर इन सब्ट्रैक्शन के केस में, लेकिन जो बेस्ट और परफेक्ट पॉसिबिलिटी है वो आपके पास आएगी डेल a प्लस डेल b। तो आपके पास सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या बन जाएगा, डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो आपने एडिशन के केस में किया। नेक्स्ट वन इज एरर इन प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट के केस में एरर निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, z इज इक्वल टू a डॉट b, प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों का, तो इसको उसी केस में लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं जो पीछे की थी हमने। a की क्या हो जाएगी, a प्लस माइनस डेल a एरर के साथ, इंटू b प्लस माइनस डेल b, z प्लस माइनस डेल z। अब यहाँ पे पहले a की मल्टीप्लिकेशन करते हैं b के साथ और डेल b के साथ, फिर डेल a की करते हैं इन दोनों के साथ, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे टर्म आई a डॉट b प्लस माइनस a डॉट डेल b प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल a डेल b। जो डेल a डेल b है ये भी डिफरेंस इन a मतलब एरर इन a, ये एरर इन b। तो जब भी एरर वाली प्रॉपर्टी का दोनों ही अगर वैल्यू एरर की है मीन्स उनके साथ डेल है, डिफरेंस वैल्यू है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू अप्रोक्स बहुत स्मॉल आती है, बहुत स्मॉल। तो इसको नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसकी कोई नीड नहीं है हमें, इसको अप्रोक्स 0 लेके चलेंगे। ये 0 के इक्वल रख दिया तो हमारे पास टर्म रही z प्लस माइनस डेल z a डॉट b प्लस माइनस a डॉट डेल b प्लस माइनस डेल a इंटू b। अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम z से डिवाइड करेंगे, z से जब हम डिवाइड करेंगे तो टर्म क्या आएगी, इसका मतलब z डिवाइडेड बाई z दोनों के डिवाइड में है तो 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू ए बी बाई जेड, जेड ए बी के इक्वल है तो ए बी से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टर्म को कंप्लीटली कैसे लिखेंगे, ए बी बाई जेड प्लस माइनस ए डेल बी बाई जेड प्लस माइनस बी डेल ए बाई जेड। जेड की वैल्यू ए बी के इक्वल है, कैंसिल आउट 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे भी ए बी तो यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट, डेल बी बाई बी, यहाँ बी से बी कैंसिल आउट तो डेल बी बाई सॉरी यहाँ ए है हमारे पास तो डेल ए बाई ए। रिजल्ट क्या रहेगा, इधर ये 1 इधर ये 1, ये 1 इधर लाएंगे माइनस का तो कैंसिल आउट हो गई, रिजल्ट रहा हमारे पास
डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए। डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। तो प्रोडक्ट के केस में हम क्या रिजल्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको डायरेक्ट इनका रिजल्ट अप्लाई करना है। जैसे प्रोडक्ट के केस में रिजल्ट होगा डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। यहाँ पे आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चन में आप ये रिजल्ट अप्लाई करोगे। ऐसे ही आप एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करोगे। सेम प्रोसेस जैसे हमने प्रोडक्ट का किया है, डिवीज़न के केस में भी सेम ऐसे ही होगा और डिवीज़न में सेम रिजल्ट ये आएगा, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, आप खुद करोगे। डिवीज़न के केस में भी रिजल्ट यही रहेगा। अगर पावर में एरर है तो क्या होगा, अज्यूम कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर का मतलब ए 2 बार मल्टीप्लाई है। अब लिखो एरर की फॉर्म में, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई ए। डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई, देखो प्रोडक्ट के केस में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका रिजल्ट था वो अप्लाई किया है। यहाँ प्रोडक्ट था तो हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे। रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या था, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल ए बाई ए। तो यहाँ पे आप करोगे सेम वैल्यू है तो 2 डेल ए बाई ए। तो रिजल्ट क्या आया, इट मीन्स अगर पावर को आगे कर दें और डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दें, जैसे p की पावर q स्क्वायर है तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल p बाई p। आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे p की पावर q की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, डेल q बाई q। नेक्स्ट एंड लास्ट z इज इक्वल टू a बाई b। अगर आपके पास गिवन है b है, जो हम डिवीज़न के केस में मैंने आपको बताया सेम रिजल्ट आएगा। तो हम देखते हैं कैसे आएगा। b को ऊपर ले जाते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो b की पावर -1, क्योंकि नीचे पावर प्लस थी ऊपर जाएगी तो -1। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये प्रोडक्ट का केस बन गया, तो डेल ए बाई ए प्लस, देखो जो ये पावर माइनस में है इसकी कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। माइनस का यहाँ पे कोई प्रॉपर कुछ ऐसा नहीं है कि माइनस का कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप प्लस का साइन ही लोगे और डेल बी बाई बी, आपके पास सेम रिजल्ट आया जो प्रोडक्ट में आया था। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे।